बुलेटिन में खुशामदीद। वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस के खत पर इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने की मंजूरी दी है। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान तसद्दुक हुसैन जिलानी को इंक्वायरी कमीशन का सरबराह नामजद किया गया है। कमीशन खुफिया इदारे पर जजेस के काम में मुदाखलत के इल्जाम की मुकम्मल छानबीन करके 60 रोज में रिपोर्ट पेश करेगा। कमीशन ये तयन करेगा कि कोई अहलकार बराह रास्त मुदाखलत में मुलविस था। अगर इल्जाम दुरुस्त हुए तो कमीशन एजेंसी, महकमे या हुकूमती इदारे के खिलाफ कार्रवाई तजवीज़ करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मंदरजात पर गौर किया गया। एलामिया के मुताबिक काबीना ने 6 जजेस के खत में एग्जेक्टिव की मुदाखलत के इल्जाम की नफी करते हुए इसे नामनासिब करार दिया। काबीना ने मामले की छानबीन के लिए इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने की मंजूरी दे दी। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान तसद्दुक हुसैन जिलानी को इंक्वायरी कमीशन का सरबराह नामजद कर दिया गया। वफाकी काबीना ने इंक्वायरी कमीशन के TORs की भी मंजूरी दे दी है, जिसके मुताबिक इंक्वायरी कमीशन जजेस के खत में खुफिया अदारे पर उनके काम में मुदाखलत के इल्जामात की मुकम्मल छानबीन करेगा। कमीशन तयन करेगा कि ये इल्जामात दुरुस्त हैं या नहीं और क्या कोई अहलकार बराह रास्त मुदाखलत में मुलविस था। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के इल्जामात हकायक के मुताबिक दुरुस्त साबित हुए तो कमीशन किसी एजेंसी, महकमे या हुकूमती अदारे के खिलाफ कार्रवाई तजवीज करेगा। कमीशन को इंक्वायरी के दौरान किसी और मामले की भी जांच करने का इख्तियार होगा। एलामिया में कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म ने अदलिया की आज़ादी, दस्तूरी इख्तियारात की तकसीम के असूल पर कामल यकीन के अज़्म का आदा किया। उन्होंने काबीना को चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुलाकात के बारे में भी एतमाद में लिया। काबीना ने वज़ीर-ए-आज़म के फैसलों और अब तक के इक़दामात की मुकम्मल तोसी को हमायत की। एलामिया में कहा गया है कि वफाकी काबीना दस्तूर के मुताबिक 3 रियासती अदारों में इख्तियारात की तकसीम के असूल पर पुख्ता यकीन रखती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने 25 मार्च को सुप्रीम जुडिशल कमीशन को खत लिखा था, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के जजेस का फुल कोर्ट इजलास हुआ। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुलाकात में रिटायर्ड जज की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला किया गया था। साथी रिपोर्टर एयाज अकबर यूसुफजई के साथ हैदर शराजी, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। पंजाब बार काउंसिल ने तसद्दुक जिलानी इंक्वायरी कमीशन की तश्कील का खैर मकदम किया है। एलामिया में कहा कि तसद्दुक जिलानी इंतहाई गैर मुतनाज़े और दयानतदार जज रहे हैं। उम्मीद है जजों के खत की गैर जानिबदाराना तहकीकात करेंगे। मुल्तान और बहावलपुर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने भी तसद्दुक जिलानी कमीशन की तश्कील का खैर मकदम किया है। दूसरी जानिब बलूचिस्तान की वकला तंजीमों ने रिटायर्ड जज की सरबराही में हुकूमती कमीशन मुस्तरद कर दिया। वकला तंजीमों के मुश्तरका इजलास के बाद जारी एलामी में कहा गया कि किसी भी रिटायर्ड जज की सरबराही में कायम कमीशन काबिल कबूल नहीं। सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस लेकर फुल कोर्ट समाअत करे। दूसरी जानिब लाहौर बार एसोसिएशन ने भी जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी की तकर्री को खुशाइन करार देते हुए कहा है कि वो इस इंतहाई अहम और हसास मामले पर गैर जानिबदाराना इंक्वायरी करेंगे और आज़ाद अदलिया, आइन और कानून की हुक्मरानी की राह हमवार करेंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल ने सियासी जमात की जानिब से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुस्ताफ़ी होने के मुतालबे की सख्त मजम्मत की है। पाकिस्तान बार काउंसिल की जारी करदा प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि सियासी जमात की जानिब से चीफ जस्टिस के खिलाफ तयशुदा घिरानी मुहिम और नया हमला 6 जजेस के इल्ज़ामात की तहकीकात चीफ जस्टिस की मुलाकात में तय फोरम के जरिए होनी चाहिए। पाकिस्तान बार काउंसिल और वकला बिरादरी चीफ जस्टिस और पूरी अदलिया के साथ खड़ी है। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों में बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ भाग जबकि 9 जख्मी हो गए हैं। जाँ भाग होने वाले 4 अफराद की उम्रें 10 साल से कम हैं। छतें गिरने के वाक़यात पेशावर, नौशहरा, शांगला, बनू और बाजोड़ में पेश आए हैं। गुजरांवाला की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई की हंगामाराई के इल्ज़ाम में तहरीक इंसाफ के 51 कारकुनों को मुजरिम करार देते हुए 5-5 साल कैद की सज़ा सुना दी है। मुलजिमान को वाक़े की जगह से और वाक़े के बाद वीडियोज़ और जियो फेंसिंग की मदद से गिरफ्तार किया गया था। दौरान ट्रायल 119 गवाहान ने बयानात कलमबंद करवाए। 9 मई के बाद चलाए जाने वाले केसेस में ये किसी भी अदालत से सुनाई गई पहली सज़ा है। इसी केस में बानी PTI के बारे में फैसला तफ्तीश में उनके अदम ताबुन के बाइस टल गया। उनका चालान बाद में जमा कराया जाएगा। सज़ा पाने वाले मुजरिमों पर 9 मई को गुजरांवाला कैंट में तोड़फोड़, जलाओ घिराव का मुकदमा दर्ज है। इसी मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ इलाही भी मुलजिमान नामजद हैं, जबकि उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, हमाद अजहर, जैन कुरैशी और जरताज गुल समेत PTI के 70 रहनुमा अदालती मफरूर हैं।
जेल में कब और कौन मुलाकात कर सकेगा? बानी पीटीआई और सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल के दरमियान एसओपीज तय पा गए हैं। बैरिस्टर गौहर अली खान, शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर उमैर न्याजी को फोकल पर्सन मुकर्रर किया गया है, जो मुलाकात से एक दिन पहले दो मुलाकातियों के नाम जेल हुकाम तक पहुंचाएंगे। एसओपीज के मुताबिक बानी पीटीआई से मुलाकातों के लिए हाईकोर्ट में पिटिशंस दायर करने वालों की हौसला शिकनी की जाएगी। अदालती अहकामात पर भी मुलाकात बानी पीटीआई की रजामंदी से मशरूत होगी। अवैस यूसुफजई की रिपोर्ट देखिए। बानी पीटीआई और सुप्रीडेंट अडयाला जेल के दरमियान तय पाने वाले एसओपीज के मुताबिक मंगल और जुमेरात को बानी पीटीआई से मुलाकातें कराई जाएंगी। बैरिस्टर गौहर अली खान, शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर उमैर न्याजी को फोकल पर्सन मुकर्रर किया गया है। मंगल को मुलाकातों के 2 सेशन होंगे, जिनमें खानदान के अफराद और वुकला मुलाकात करेंगे। जुमेरात को बानी पीटीआई की सिर्फ दोस्तों और वुकला से मुलाकात होगी। एक सेशन में ज्यादा से ज्यादा 6 अफराद मुलाकात कर सकेंगे। दौरानिया आधे घंटे से 45 मिनट तक होगा। मुलाकाती फोकल पर्सन के जरिए जेल हुकाम से राब्ता करेगा। हर फोकल पर्सन मुलाकात से एक दिन पहले जेल अथॉरिटीज को 2 नाम भिजवाएगा। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए हाई कोर्ट में इंफरादी पिटीशंस दायर करने की हौसला शिकनी की जाएगी। अदालत से इजाजत लेने वालों की मुलाकात भी बानी पीटीआई की रजामंदी से मशरूत होगी। अवैस यूसुफजई, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। कायम मकाम अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच से पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने टेलीफोनिक राब्ता किया। दोनों पार्टियों के दरमियान मुस्बत राब्ते कायम करने पर इत्तफाक हुआ। असद कैसर ने कहा कि माजी में राब्तों के हवाले से कन्फ्यूजन पैदा हुई, गलत फहमियां दूर करके आगे बढ़ना चाहते हैं। लियाकत बलोच ने कहा पीटीआई कारकुनों की जिद्दोजहद और इसार की कदर करते हैं। कौमी क़यादत को बाहमी इख्तलाफात भुलाकर सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए कोशिशें करना होंगी। वेलकम बैक। पेशावर के थाना खजाना के इलाके में फायरिंग के वाक़े में 3 अफराद जाम बहक जबकि 1 जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या रकम के तनाज़े पर पेश आया। मुल्ज़िमान फायरिंग के बाद फरार हो गए। जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 5 साल में पाकिस्तान की मईशत को बदलना है। मईशत का पहिया चलेगा तो तमाम मामला चलेंगे। चीफ जस्टिस ने मईशत के इस्तेहकाम के लिए भरपूर ताउन का यकीन दिलाया है। काबीना अरकान को वक्त ज़ाया किए बगैर काम शुरू करना है। विफाकी काबीना इजलास में खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि मकासद के हुसूल के लिए हिकमत अमली तैयार करनी होगी। इंसानी वसाइल की कमी है तो बेहतरीन यूनिवर्सिटी से काबिल लोग लिए जाएँ। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में पतंग की डोर फिरने से 2 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें रेस्क्यू एहलकारों ने तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाहौर के इलाके निश्तर कॉलोनी में बाबडा के मुलाजिम रिजवान अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि पतंग की डोर उसकी गर्दन पर फिर गई, जिससे वो जख्मी हो गया। मॉडल टाउन के इलाके में नौजवान अदनान मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि पतंग की डोर उसके गले पर फिरी। रेस्क्यू एहलकारों ने तिब्बी इमदाद के बाद इसे अस्पताल मुंतकिल किया। कमिश्नर कराची ने शहर कायद में पतंग उड़ाने, फरोख्त करने और बनाने पर 1 माह के लिए दफ़ा 144 के तहत पाबंदी आयद कर दी है। कराची में दफ़ा 144 के तहत पतंग बनाने और फरोख्त करने पर भी पाबंदी आयद होगी। कमिश्नर कराची ने कहा है कि शहरियों को पतंग की डोर से महफूज रखने के लिए पाबंदी का फैसला किया है। बाज़ अनासिर तेज़ धार मांझा बना रहे हैं जो गैर महफूज है। उन्होंने कहा कि पतंगबाजी पर पाबंदी 30 मार्च से 29 मई तक रहेगी। कराची में तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने कयूमाबाद चौरंगी पर एहतजाज किया है। पार्टी रहनुमा फ़हीम खान और राजा अजहर समेत कई कारकुन वहां मौजूद हैं। कारकुनान ने बानी पीटीआई की रिहाई के हक में नारे लगाए हैं। कराची में तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने कयूमाबाद चौरंगी पर एहतजाज किया है। पार्टी रहनुमा फ़हीम खान और राजा अजहर समेत मुतादिद कारकुन वहां पर मौजूद हैं और कारकुनान ने बानी पीटीआई की रिहाई के हक में नारे लगाए हैं।